सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। आज हम आपके संसाधन भूगोल में चलेंगे। संसाधन भूगोल के शक्ति संसाधन नामक टॉपिक पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आर्थिक उद्यम उत्पादन, वितरण, परिवहन आदि के लिए मानव प्राचीन काल से अपनी शारीरिक शक्ति और पशुओं की शक्ति का प्रयोग करता रहा है। बाद में मनुष्य ने पवन और बहते हुए जल द्वारा चक्कियों और यंत्रों को चलाना प्रारंभ किया था। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति के बाद से कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत का प्रयोग मानव करने लग गया और इनको शक्ति संसाधन के रूप में उपयोग करने लग गया। और पिछली चौथाई शताब्दी से आणविक शक्ति का भी विकास कर लिया है और आणविक शक्ति का भी अब मानव उपयोग कर रहा है। आप को हम बता दें, शक्ति संसाधन वर्तमान औद्योगिक विकास के युग की धुरी है और शक्ति संसाधनों के द्वारा ही औद्योगिक विकास किया जाता है। बहुत निर्भर करता है शक्ति संसाधनों पर औद्योगिक विकास किसी देश का, किसी क्षेत्र का, किसी प्रदेश का। इसी पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं आज। इसके बाद लगातार आगे चलते हुए ईंधन प्राप्ति के जितने भी साधन थे, लकड़ी से कोयला जलाना, प्राप्त करना, फिर खानों से कोयला प्राप्त करना, ये एक गति चलती गई। इसके बाद वर्तमान काल में चलते चलते 5 प्रमुख रूप से औद्योगिक विकास के लिए शक्ति संसाधन जो है स्थापित हो गए। नंबर 1 तो कोयला है, दूसरा खनिज तेल है, पेट्रोलियम जिसमें सभी प्रकार के तेल शक्ति के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद प्राकृतिक गैस, बहता हुआ जल यानी जल विद्युत और आणविक ईंधन, ये इस समय शक्ति संसाधनों के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। वर्तमान में क्योंकि अब ये संसाधन बहुत महंगे पड़ रहे थे और ये ख़त्म होने की भी स्थिति होती जा रही थी, कम पड़ते जा रहे थे, तो वैज्ञानिक युग है, मानव ने अन्य संसाधनों पर भी जो है वैकल्पिक स्रोतों पर भी अध्ययन करना शुरू कर दिया और उन पर विचार करके कुछ ऐसे स्रोत ढूंढे हैं जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत है। इन सभी संसाधनों को वर्तमान में 2 रूपों में देखा जा सकता है। एक तो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो शक्ति संसाधन एक बार उपयोग में लिए जा सकते हैं और जो अनवीकरणीय, जिनका पुनः नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, एक बार उपयोग करने के बाद में वो नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे संसाधन होते हैं परंपरागत शक्ति संसाधन। इनमें है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं आणविक शक्ति संसाधन। इसी के साथ दूसरा जो प्रकार है वो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत शक्ति संसाधन। इनमें वे संसाधन हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते और उनका बार बार उपयोग किया जा सकता है और वो नवीकरणीय भी है, उनका नवीनीकरण किया जा सकता है। ऐसे संसाधनों को अक्षय संसाधन भी कहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते कभी। ये ऐसे संसाधन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है आदि प्रमुख संसाधन हैं ये, जिनके द्वारा अक्षय ऊर्जा के रूप में, अक्षय शक्ति संसाधनों के रूप में उपयोग किया जाता है। अब आप कोयले का महत्व देखेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा शक्ति संसाधनों पर इस समय जोर दिया जा रहा है और इन्हीं को अपनाने के प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, सुरक्षित है और अक्षय ऊर्जा के भंडार भी है। इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे संसाधनों का विकास किया जाए जो असीमित हों, नवीनीकरण योग्य हों और लंबे समय तक मानव का साथ दे सकें। इसलिए इन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। लेकिन अब हम एक एक संसाधन के अध्ययन करेंगे। पहले परंपरागत शक्ति संसाधनों पर चर्चा करेंगे। इनमें हम सबसे पहले कोयला पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, कोयला एक महत्वपूर्ण शक्ति संसाधन है जो बहुत प्राचीन समय से इसका उपयोग किया जा रहा है और यूँ कहा जाए कि सबसे पहले कोयले से ही जो है औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
20वीं शताब्दी के मध्य तक संसार की 90% औद्योगिक शक्ति का स्रोत खानों से और कोयले के रूप में प्राप्त होता रहा है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व संसार की समस्त यांत्रिक शक्ति का 2/3 भाग कोयले से प्राप्त होता था। कोयले के आधार पर ही ब्रिटेन ने 19वीं शताब्दी में अपने औद्योगिक और महासागरीय प्रभुत्व प्राप्त की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, इन सब की औद्योगिक और व्यापारिक उन्नति का आधार यही कोयला रहा है। और वर्तमान में चीन और भारत की उभरती हुई आर्थिक स्थितियाँ भी बहुत कुछ कोयले पर निर्भर रही है। वर्तमान काल में 40% औद्योगिक शक्ति कोयले से प्राप्त होती है। अब कोयले का प्रयोग कृत्रिम पेट्रोल बनाने एवं कच्चे मालों की तरह भी किया जा रहा है। कोयला क्या है? कोयले पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोयले पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं, तो कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कोयला एक खनिज पदार्थ है जो भूपटल की अवसादी शैलों से मिलता है। यह कठोर काला चमकदार पदार्थ है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैसें, अन्य कुछ अपद्रव्य कोयले में रहते हैं। कोयला वास्तव में एक जीवाश्मी वनस्पति है। कोयला भूगर्भ प्राचीन युगों में भूतल के विभिन्न प्रदेशों में विस्तृत सघन दलदली वन पाए जाते थे जो भूगर्भीय गलछलों के कारण भूमि में दब गए। कालांतर में दलदली वनस्पति सड़ गलकर अपघटित हो गई तथा कोयले का रूप ले लिया। क्रम से ऊपर की मिट्टी, कीचड़ आदि के भार से तथा भूगर्भ के ताप से उस दबी हुई वनस्पति से कोयले की परतों का रूप ले लिया। करोड़ों वर्षों के बाद बहुत से क्षेत्रों में उत्थान होने और शैलों के अनाच्छादित होने के कारण कोयले की भूमिगत परतें पृथ्वी की ऊपरी सतह पर दिखलाई देने लग जाती है और फिर उनसे खनन कर लिया जाता है। कोयला निर्माण के 2 मुख्य युग रहे हैं भाई। सबसे पहले तो कार्बोनिफेरस युग था, उसके बाद टर्सरी युग। संसार के 3/4 से अधिक कोयला भंडार कार्बोनिफेरस युग के ही पाए जाते हैं। तो यूँ कहा जा सकता है कि ये 2 ऐसे युग थे जब भौगोलिक क्रियाएं अधिक हुई हैं और इस समय पर से का कोयला यहाँ भूगर्भ में हमें प्राप्त होता है। अब कोयले की प्रकार होते हैं, किस्में होती है इसकी, बहुत प्रकार का होता है कोयला। अच्छी क्वालिटी का, मध्यम क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का, बहुत तरह की सी गुणवत्ता है। उसके आधार पर कोयले को हम विभाजित करते हैं। कोयले में कार्बन तत्व की मात्रा के अनुसार उनकी कार्य ऊर्जा क्षमता होती है और उसी के आधार पर हम इसका विभाजन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले हमने दे रखा, आपको दिखाई दे रहा है इस पर, एंथ्रेसाइट। यह सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। कठोर, रवेदार और भंगुर होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक होती है भाई, इसलिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। इसके जलने से धुआं कम होती है और ताप बहुत अधिक मिलता है। एंथ्रेसाइट के भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका, पेंसिल्वेनिया, ग्रेट ब्रिटेन वगैरह आदि क्षेत्रों में मिलता है, जो आगे हम पढ़ लेंगे, इसको हम देख लेंगे। दूसरा प्रकार है बिटुमिन्स कोयला। बिटुमिन्स कोयला में आप देखेंगे कि इस कोयले में कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक होती है। काले रंग का होता है, चमकदार होता है, हाथ काले करने वाला कोयला है। इसमें वाष्पशील पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है, अतः कोयला जलने में बहुत धुआं देता है। घटिया बिटुमिन्स को सब बिटुमिन्स भी कहते हैं। बिटुमिन्स कोयले के भी कई उपवर्गीकरण किए गए हैं, कई प्रकार बताए गए हैं। इसमें भी कई क्वालिटी होती है, जैसे कोकिंग कोयला है, गैस कोयला है, स्टीम कोयला है, लिग्नाइट या स्टीम कोयला। कोकिंग है एक इसका बिटुमिन्स का। इसमें बिटुमिन्स कोयले के ताप तथा जल को धोकर कोक बनाई जाती है, जो 2 प्रकार से काम आती है। धातुओं को गलाने के लिए और
उसके घरेलू कोक के रूप में उपयोग करने के लिए। और गैस कोयला जो होता है ये बिटुमिनस कोयले से गैस भी बनाई जाती है, जो औद्योगिक तथा घरेलू दोनों जगह उपयोग में लिया जाता है। स्टीम कोयला भी होता है, जल वाष्प से स्टीम बनाने के लिए उपयुक्त रहता है कोयला। इस प्रकार बिटुमिनस कोयला के कुछ वर्ग किए गए हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं लिग्नाइट या भूरा कोयला पर। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 45 से 70% तक होती है। ये प्राय भूरे रंग का होता है, जलने में बहुत धुआं देता है तो राख भी बहुत छोड़ता है। यह एंथ्रेसाइट और बिटुमिन से अपेक्षाकृत नवीन कोयला है, इसमें वनस्पतिक अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है। लिग्नाइट का उपयोग मुख्यतः स्टीम बनाने और ताप विद्युत के उत्पादन के लिए किया जाता है। कृत्रिम पेट्रोल बनाने, गैस बनाने और इमारती ईंटें पकाने और के लिए भी लिग्नाइट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं कैनल कोयला। कैनल कोयला घटिया प्रकार का होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है। इसके जलने पर अग्नि की लपटें उठती है और इसका उपयोग सामान्यतः गैस बनाने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग ज़्यादातर। फिर आता है पीट कोयला। आयु विचार से यह सबसे नवीन कोयला है। इसमें 55 से 35% तक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है। यह मौलिक रूप से थोड़ा भिन्न होता है, अलग तरह का होता है, प्राय लकड़ी की तरह जलता है, जलने में धुआं बहुत ज़्यादा देता है। घरों में उपयोग किया जाता है, सामान्यतः इसका उपयोग घरों में ही किया जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कोयले खनन की विधियाँ। देखिए, कोयला महत्वपूर्ण खनिज है और बहुत गहराई में भी मिलता है कई कई जगह, और इसकी गुणवत्ता भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की मिलती है। और कुछ कठिनाइयों वाला खनिज भी है, भारी भी है, थोड़ा सा स्वास्थ्य और इसके लिए अनुकूल भी नहीं होता। जब इसका खनन किया जाता है तो इसकी समस्याएं रहती है, थोड़ा सा खनन करने में प्रतिकूल दशाएं बहुत होती है इसके लिए। तो कितने प्रकार से इसका खनन किया जाता है उसकी विधि हम आपको बताना चाह रहे हैं। नंबर 1 विधि है खुली खदान। इसको धरातली खदान भी कहते हैं, जहाँ कोयले की परतें 60 मीटर से कम गहराई पर होती है। या इस विधि से कोयला खोदा जाता है। आधुनिक खुदाई से ओजे बर्मों का उपयोग किया जाता है। ड्रिफ्ट खदान, जहाँ कोयले खानों के ऊपरी भाग किसी पहाड़ी ढाल में स्थित होते हैं, वहाँ ड्रिफ्ट विधि से खुदाई की जाती है भाई। फिर है सॉफ्ट खदान। अधिकतर इस विधि का प्रयोग होता है। कोयले की परतें प्राय भूमि में गहराई पर स्थित होती है, उनको खोदने के लिए ऊर्ध्वाधर खुदाई के द्वारा नीचे पहुंचा जाता है और बड़े बड़े बाल्टों में भरकर कोयले को चरखियों के द्वारा ऊपर खींचा जाता है। इसके अलावा एक विधि है ढाल खदान। ढाल के निचले भाग में सुरंग खोदकर कोयले की परतों तक पहुंचते हैं और बेल्टों के द्वारा कोयले को बाहर पहुंचाया जाता है। इस प्रकार ये कोयले की स्थिति होती है। इसका विश्व वितरण और इसके संचित भंडारों के बारे में अगले अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। आज इसको यहीं समाप्त करते हैं।